द करेक्टरिस्टिक ऑफ किसी भी वैल्यू की करेक्टरिस्टिक निकाल लो आप। मैं इसका पार्ट नंबर निकाल रहा हूं, एक सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर सेकंड करूंगा, जरा डिफरेंट जो है 59.28। अब बच्चों आप मुझे कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है यहाँ पर, सो जल्दी से ले लें कैलकुलेटर अपने हाथ में। वैल्यू मेरे पास 59.28। आप लोगों ने इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग का बटन प्रेस करें और ये वैल्यू लें। लॉग 59.28। लॉग का बटन कैलकुलेटर में पड़ा है, लॉग 59.28। उसका आंसर आ रहे हैं 1 पॉइंट आफ्टर टेकिंग लॉग। इसका लॉग लेंगे तो 1.7 और हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो क्या होगी? जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 1.77। सो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका आंसर 1 नहीं। हमें सिर्फ पॉइंट की पहले वाली वैल्यू से मतलब है। अगर वो पूछता मंटीसा क्या तो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू लिख देनी है, वो आएगी 0.0, खुद से लगाना पड़ेगा आपको 0.77। अगर जो भी 2-3 नंबर है वो लिखने साथ। समझ आ गई? याद है कोई मसला तो पूछ लें प्लीज, अदरवाइज उन्हें कैरेक्टरिस्टिक इसके आगे वाले 2 नंबर और बोलेंगे। लॉग 5923 आप लोग इसको इक्वल टू किसी भी नंबर के लिख लें, इक्वल लिख लें। तो कैरेक्टरिस्टिक ये और मंटीसा क्या है इसका? जी मंटीसा क्या है भाई? मंटीसा इसमें डबल एस आता है 25। सो 2.5 इसका मंटीसा बनेगा 0.7725। मंटीसा याद रहेगा क्योंकि पतीसा याद है तो उससे मंटीसा एंड में 100। अल्लाह है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5। फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका, उसमें आ रहा है 0.4 टाइम्स ऑफ 0.49। अगेन वही स्टेप्स क्या करनी है भाई, एक इक्वल ले लो 0.000 और 0 और आगे 4 और 9। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग भाई लॉग ले लो, बोथ साइड पे नहीं लेना, बस इधर ही लॉग। बताए भाई क्या आंसर है इसका? और इसका जो लॉग आएगा वो नेगेटिव आएगा। लॉग 0.00049। माइनस 4.3098। ओके अब इसमें से आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इसकी। आंसर -4। दैट्स योर आंसर। -4 है, -4। अच्छा नेगेटिव में ना आपने एक नंबर ऐड करना है और खुद से लिखते टाइम, क्योंकि -1 ही साथ ऐड करके इसको 5 कर देना आपने। नेगेटिव का ये रूल है, जब भी कभी माइनस में आएगी ना पावर तो आपने एक खुद से ऐड कर देना मामला। ये रूल है माइनस वाली वैल्यू को लिखने का।
आपने याद रखना है। अदरवाइज इसका जो दूसरा मेथड था वो यही था। अब इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करो, कितना आगे जाएगा ये 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, पॉइंट कितना आगे गया, 1 2 3 4 और 4 के बाद आया ना 5 -5, ये -5 इस वाला समझ। अदरवाइज ये रूल याद रख लो फिर कि वो नेगेटिव में होगा तो फिर एक आपने ऐड करना है, नहीं जो साइंटिफिक नोटेशन में लिख के उसकी जो ऊपर पावर होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। मंटीसा लोग लिए बगैर नहीं निकलना, मंटीसा ऐसे ही निकलेगा आपका 0.309, वो मंटीसा इसका वो पूछा नहीं हुआ, लेकिन जस्ट आपको इतना ही है। कोई है तो बोल पूछ ले अगर कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं आगे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो सिंपल कहता है फाइंड लोग, कैलकुलेटर पकड़ो लोग ले लो, खत्म। ये हिंट नोट कर लें जो मैंने पावर में लिखी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं आप, उसको कंपेयर कर सकते हैं फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड लोग, सिर्फ इसके लॉगरिथम फाइंड करो। किसी भी वैल्यू को मैं इसका कोई भी पार्ट कर लेता हूं, मैं इसका फोर्थ पार्ट लिखता हूं आपके सामने 0.0876। प्लीज इसका कैलकुलेटर पे लॉग ले रहे हैं, आपने लॉग लेना तो लॉग लगाओ 0.0876। जी बच्चों क्या आंसर है, 0.0876। लॉग लो ना इसका, -1.05 -1.0574 74। -1.0574। तो यहां तक देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 70 है, 70 है, 0 है ना, चलो बाहर मैच कर लेना इसको। ओके नेक्स्ट आपने इसके बाद अब ये 2 पार्ट हो जाएंगे आपके। इसके बाद मैं इसके पार्ट नंबर 4 पे आ रहा हूँ। जो पहले क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड एक्स, एक्स इफ, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, जैसे कि log आ रहा पहले पार्ट में, log x which is equal to 0.0065। सो आपने ये log खत्म करना है अब। सो log खत्म करने के लिए वी हैव टू फाइंड, जो आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपने, सो टेकिंग एंटी लॉग, एंटी एंटी आंटी नहीं अलग है, कोई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें भाई एंटी लॉग, इधर से आएगा log x, फिर बनेगा एंटी log 0.0065। तो बच्चों एंटी लॉग और लॉग ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां से एक्स आ गया। अब ये एंटी लॉग निकलेगा कैसे, तो कैलकुलेटर भी आप लोगों ने शिफ्ट का बटन देखा होगा, प्लस लॉग, तो ये बनेगा 10, इस तरह का लिखा आएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने ये वैल्यू लिख देनी है 0.0065, आपके पास आंसर आ जाएगा। शिफ्ट लॉग को दबाओ 1.05 तो 0150 ये आपका आंसर। शिफ्ट दबा के लॉग, और आपको क्या मिलेगा यहां से, एंटी लॉग, एंटी लॉग
पूछे कुछ पूछना है आपने? ये वैल्यू हमारे पास गिवन ये है, shift वी हैव टू फाइंड x। उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। कैलकुलेटर पे एक बटन पड़ा शिफ्ट का, ऊपर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे, वो दबाओ, उसके फौरन बाद लॉग दबा दो, आगे बाद ये सिंबल आ जाएगा। इधर आपने ये वैल्यू सिंपल से लिख देनी है 0.60 और 0065। कैलकुलेटर प्लीज परफॉर्म करो जल्दी से। कैलकुलेटर में दबाएं शिफ्ट लॉग, आगे ये वैल्यू लिख दिया 0.0065 इक्वल टू यही है? ओके, ये आपका आंसर है। सो कांग्रेचुलेशंस, 2 मार्क्स। इधर रख दे साइड में कैलकुलेटर, चले पकड़िए। सो एक और इसका बार करने लगे हैं जस्ट, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। इसका बाद हम देख रहे हैं, अब इसका 6th बार देख रहा हूँ लास्ट। लोग एक्स प्लीज इसके बाकी पार्ट प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये इस तरह से याद हो जाए, जैसे व्हाट इज योर नेम, और इस तरह से। सो प्लीज, सो फिर से अगेन सॉल्यूशन log x which is equal to minus 2.0184. So we have to find, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? x. So taking anti-log on both sides, anti-log log x, anti-log minus 2.0184, ये दोनों कट गए। x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा भाई? शिफ्ट दबा के लोग Nine point 0.009585। अच्छा बच्चों, जब आप लोग ये कैलकुलेटर पे लिखोगे ना, वहां आएगा 95, आगे कुछ और आगे मल्टीप्लाई एन की पावर ऊपर माइनस पड़ी होगी -3, तो इसका मतलब 3 0 पहले लिखने हैं आपने। प्लीज गिव मी कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट ये देखें, जैसे कि हम इसमें लिखेंगे शिफ्ट log minus 2.0 अगेन शिफ्ट दबाओगे log minus 2.0184। सो इक्वल टू ये देखिए 9.58। इस सबको आपने स्किप करते हुए जाना लास्ट पे, वो लिखा हुआ है -03। इसका मतलब इस वैल्यू से पहले 3 0 और पॉइंट ऑटोमेटिकली पहले 0 के साथ आ जाएगा। तो ये उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में है, क्योंकि ये कैलकुलेटर हमारे पास है साइंटिफिक, इसी वजह से आंसर भी ये दे रहा है साइंटिफिक नोटेशन में। आपने लिखना उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में, क्योंकि हम सब ऑर्डिनरी हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही है। नो ओके, जो है ऐसे ठीक है। अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम अभी नहीं करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, सो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 इज वेटिंग, और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। उसके बाद आपका ये 2 चैप्टर में 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीटली ओवर। तो सब बच्चे दूसरी पढ़ते रहे, और जुम्मे वैसे भी लगाए। सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ log 3.177 which is equal to 0.5019
आप लोगों को एक बात बताऊं, बोर्ड में यही लोगों आने ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो पेपर देना बच्चों में, देन फाइंड, क्योंकि इसके अलावा कोई लोग बनता ही नहीं इनमें, या वो फिर वो ही एक्सपोनेंट और रो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रह जाएगी। देन फाइंड, इसके तीन पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स देख लेते हैं। वन पार्ट में कहता है वो लॉग फाइंड करो 3,177। सेकंड पार्ट में कहता है लॉग फाइंड करो 3,1.77 और थर्ड पार्ट में कहता है लॉग फाइंड करो 0.03177। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अब दे रहा वो, तीन पार्ट है इसके, और इनमें उसने कहा इसकी मदद से डोंट यूज कैलकुलेटर, जस्ट यूज दीज वैल्यूज। सो क्लियर? यस। सॉल्यूशन जी, हमारे पास जो हमें गिवन है लॉग 3.777 0.5019, ये हमें गिवन है वैल्यू। ये सवाल जब आया था ना तब कैलकुलेटर नहीं थे होते, तो तब उन्होंने कहा कि भाई इसी वैल्यू को यूज करके ये करना है आप लोगों को, समझ आ गई? तो इस तरह से ये वही सवाल है, तो लिहाजा वी हैव टू फाइंड लोग, पहला बार कर रहे हैं देन क्या 3,177, ये फाइंड करना है आपने। ठीक हो गया? अब इसकी मेरी बात सुनो जरा, हमें गिवन किया है, देखिए मैं इधर लोग जो हमने फाइंड करना 3,177 ये है, हमें गिवन है 3.177। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं इस नंबर को, तो क्या बनता था? लोग 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं ऊपर? 3 है। ठीक हो गया? अब अगली बात, लोग में अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप लोग इसे जमा में लिखेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने याद कर लेनी है कि लोग अगर m कोई n से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो आएगी लोग m प्लस लोग n, ये आपने याद कर लेनी है वैल्यू। ठीक है कि प्लस में लिखा जाएगा वो, तो मैं आगे लिखने लगा इसको, यहां पर लिखूं इक्वल टू लॉग 3.177 प्लस लॉग 10 की पावर 3। अब लॉग 3.177 ये किसके बराबर है? 0.5019 प्लस, अब लॉग 10 की पावर 3 है, फिर इधर प्रॉपर्टी यूज होनी है एक, तो इससे बेहतर था मैं प्रॉपर्टी पढ़ा देता पहले आपको, लेकिन बोर्ड ने प्रॉपर्टी सारी कटवाई हुई है। अब ये तो सुभान अल्लाह इनकी शानी। अब देखिए ये 3 इससे पहले आएगा और लोग इस पे आ जाएगा 10 पे, और यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास आ रही है। अब ये लोग अगर m की कोई पावर n बड़ी हुई है तो n पहले आ जाएगा और लोग किस पे चले जाएगा? m पे। ये बात आपने याद रखनी है, दो प्रॉपर्टियां हो गई। ठीक हो गया? ये दो प्रॉपर्टीज आपने इस तरह याद कर लेनी है, साइड पे लिख लें आप लोग इनको दोनों को। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की हेडिंग देखे ना, वहां पर ये दो लिख दें, दो और हैं वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। याद अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉग 10 किसके बराबर होता है? 1 के, याद रखनी है आपने, पेपर का एमसीक्यूज है। लॉग 10 इक्वल टू 1। ये देखो फिर क्या आया, 0.5019 प्लस 3 log 10 1। अब ये मिटा दूं प्रॉपर्टी, ये मिटा दूं सारी, जल्दी करें ना प्लीज। नहीं मिटना, स्वागत है भाई।
0.5019 प्लस 3 अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, ये पॉइंट से पहले कौन है? जीरो। उधर पॉइंट है कोई नहीं। और जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते थे 100 रुपए का, तो 100 लिखने के बाद अगर पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाते थे, ऐसे ही ना हो? तो इसको भी इसका मतलब हम पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं। तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी 0 + 3 और आगे ये 5 + 0 ये 50, ये आ गया आपका आंसर। कैलकुलेटर पे करोगे ना ऐड, उसने गलत और कुछ कर देना है। इसको ऐसे ही करना है ऐड के करेक्टरिस्टिक में ऐड और मंडीसा में ऐड। या तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट मैं मिटा दूंगी ये सारा क्वेश्चन यहाँ से। अब वी हैव टू फाइंड सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ से अगेन नोट करना है इसको। सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड 31.77 ये अब अच्छा आपको वैल्यू किसकी गिवन है? 3.1 ये 31 पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट एक नंबर पीछे करना पड़ना है आपको। और जब आप एक नंबर मूव करोगे पीछे, 10 की पावर कितनी आएगी? पॉइंट पीछे आया है, पॉइंट पीछे आया तो कितनी पावर आएगी 10 की? प्लस की या माइनस की? प्लस की, क्योंकि पॉइंट आगे जाएगा तो फिर माइनस की। सो याद को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। अब ये आप लोग करके दिखा देंगे क्या बनेगा? ये लोग प्लस फिर लोग आ जाएगा 10, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने लगाई हुई है यहाँ पर जस्ट ये मिटा दूंगा यहाँ से। यही सब मैंने वो लिख दिया आगे। और यहाँ से ये लोग 10 1 1.5019, तो ये आपका बी आ गया। इसकी वैल्यू चेंज करके आपने इसको इस तरह लिखना है। कैलकुलेटर पे आप प्रेस करेंगे तो ये आएगा -2.4981, क्योंकि नेगेटिव की वजह से आपने उसमें से एक रिड्यूस कर देना है, एक ऐड कर देना, खुद से 1 ऐड कर देना उसमें, तो वो फिर -1 पॉइंट कुछ हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट कर देना इसको।